आप दुकान पर बैठे रहते हैं और कस्टमर आपकी दुकान के सामने से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो वो किसी दूसरी दुकान से सामान लेकर अपने घर की तरफ लौटता है। यानी कि कस्टमर आपकी दुकान से आगे से गुजरते तो हैं, लेकिन आपकी दुकान से सामान नहीं लेते, बल्कि आपके आसपास जो और दुकानें खुली हुई है वे उनसे सामान लेकर चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी यही समस्या है तो आज की वीडियो आपके लिए है। कैसे कस्टमर को अपनी दुकान में बुलाया जाता है और कौन सी वे कमियां होती है जिनकी वजह से कस्टमर हमारी दुकान को छोड़कर किसी दूसरी दुकान पर जा सकता है या वहां से सामान लेकर जाता है। तो चलिए इन्हीं 3-4 बातों पर बात कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हम तो मोटिवेट होते ही हैं, साथ ही वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों को इनकी वास्तव में ज़रूरत है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। कस्टमर दूसरी दुकान से सामान क्यों खरीद रहा है जब वो सामान आपके पास भी है? तो इसके लिए एक बात देख लीजिए, जब कस्टमर उस सामान को ला रहा है, क्या उस सामान का रेट आपकी दुकान के मुकाबले दूसरी दुकानों पर कम तो नहीं है? हो सकता है आप और दुकानों के मुकाबले रेट ज़्यादा रखते हो, आप ज़्यादा ऊंचे दाम पर बेच रहे हो, तो अपने रेट को सही कर लीजिए। जो भी मार्केट में चल रहा है वही रेट रखिए। दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है, रेट तो ठीक है लेकिन माल की क्वालिटी, क्या आपके पास जो माल है वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही है? एक्सपायर माल तो नहीं बेच रहा? यानी कि आपने जो सामान काफ़ी दिनों से ला कर रखा है, सामान पुराना हो गया है, भले ही एक्सपायर ना हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बात एक और हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सामान तो है लेकिन कस्टमर जिस सामान को मांग रहा है, यानी कि जिस ब्रांड का सामान उसे चाहिए, वो आपके पास ना हो। और एक दूसरा सिनेरियो ये देख लीजिए, कहीं आपके पास सामान ही गिना चुना तो नहीं है। अगर ऐसा है तो कस्टमर दुकान पर नहीं आएगा। कस्टमर एक दुकान से ही सारा सामान खरीदना आज के टाइम पर पसंद करता है। इसमें जो अगली चीज़ होती है, आप देख लीजिए आपकी दुकान की डेकोरेशन कैसी है। अगर आपकी दुकान बाहर से देखने पर अच्छी नहीं लगती, कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करती, दुकान में आने के बाद भी आपकी दुकान में सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, जब कस्टमर सामान मांगता है तो आप एक सामान उठाकर उसके नीचे से दूसरा सामान या एक सामान इधर रखकर तब दूसरा सामान देते हैं, तो कस्टमर आज एक साफ सुथरी और व्यवस्थित दुकान पर जाना पसंद करता है। कस्टमर आपकी दुकान से कट जाएगा, उसे सलीके से और अच्छी तरह से रखी हुई चीज़ें लेना पसंद होता है। कस्टमर के सामने अगर किसी सामान को उठाकर आप उससे कपड़े से धूल झाड़ कर उस सामान को देंगे तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। इस बात का भी ध्यान कर लीजिए। एक बात का और ध्यान रख लीजिए, आपके पास सामान भी सारा है, सस्ते रेट पर दे रहे हैं, दुकान की डेकोरेशन भी आपने अच्छी कर रखी है और सामान अच्छे तरीके से साफ सुथरा रखा हुआ भी है, फिर भी कस्टमर दूसरी दुकान पर जा रहा है, तो अपने पर भी ध्यान दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अपने बिहेवियर को देखिए। कस्टमर के साथ आपका बोलचाल, आपका सामान देने का तरीका वो कैसा है? क्या कस्टमर आपकी दुकान पर आकर गुड फील करता है या कस्टमर सामान मांगता है और आप उसे सामान दे देते हैं? इस बीच दोनों के बीच कोई बात ही नहीं होती, सिर्फ चुपचाप सामान का लेन देन होता है। यानी कि कस्टमर का और आपका एक नेटवर्किंग बन ही नहीं पा रही है, एक रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है। अगर आपका उखड़ा उखड़ा स्वभाव है या शांत स्वभाव है तो इसे बदलिए। दुकानदारी में आपको दोस्त नहीं बनाने हैं, लेकिन व्यवहार हमेशा दोस्ताना रखना है। कस्टमर 2-4-5 मिनट के लिए आता है और जब वो दुकान में आए तो उसे पॉजिटिव फील होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो कस्टमर दूसरी दुकान पर चला जाएगा, क्योंकि इंसान वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ उनका मन लगे, जहाँ उन्हें खुशी महसूस हो, और ये सब फील कराना एक दुकानदार का काम होता है। ये भी बिजनेस का एक अहम हिस्सा है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो दूसरी दुकान पर जाने वाला कस्टमर आपकी दुकान पर भी आने लगेगा और आपकी बिक्री फिर से बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर 400 से ज़्यादा वीडियो है, जाइए कोई ना कोई वीडियो आपके काम की ज़रूर मिलेगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।